अच्छा जी, जब भी नॉर्मली होता है कि जब भी हम लिस्टिंग करने लगते हैं, अमेजोन हमसे पूछता है कि आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। अगर तो आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो अमेजोन कहता है हमें उसका प्रूफ दें, और अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप जेनेरिक लिख के उसके साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ जाएंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो अमेजोन हमसे प्रोडक्ट आईडी मांगते हैं और ये सब कुछ, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम। अच्छा, जब यहाँ पे आता है तो आप अपना ब्रांड नेम अक्सर लो हम लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एरर 5665। अमेजोन एक एरर शो करना शुरू करता है, एक पॉपअप हो जाता है यहाँ पे, जिसमें अमेजोन कहता है कि आप मुझे प्रूफ दिखाएं कि ये ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट पे या आपके पैकेजिंग पे लिखा हुआ है, मतलब इम्पोज्ड है और परमानेंटली फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी पैकेजिंग पे वो क्लियरली नजर आ रहा है। तो अमेजोन का वो, जब तक आप प्रूफ नहीं देते अमेजोन आपको उस ब्रांड नेम के साथ लिस्टिंग क्रिएट करने नहीं देता, उसको बोलते हैं एरर 5665। अगर तो आपका ब्रांड नेम के साथ नहीं जाना चाहते आप, तो दिस दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना है, तो आपको अमेजोन को प्रूफ देना पड़ेगा। और प्रूफ आप देते हैं केस ओपन करके। केस ओपन करने के लिए आप अमेजोन की हेल्प पे जाते हैं, हेल्प पे जाने के बाद आप वहां से फिर एक केस ओपन करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ केस ओपन किए भी हुए हैं इस लिस्टिंग के लिए। अमेजोन, हाँ, इस ये वाले केसेस मैंने ओपन किए हुए हैं। मेरे एक ब्रांड है यूएस में जो मैं लॉन्च करने का चाह रहा हूँ, तो ये देखें, ये मुझे एरर शो हुआ है इसमें। अमेजोन मुझसे क्लियरली ये कह रहे हैं कि आप हमें अपने प्रोडक्ट की या पैकेजिंग की पिक्चर्स दें। ये देखें, पिक्चर्स दें ताकि इनको प्रूफ मिलेगा, फिर मुझे ये अलाउ करेंगे उस ब्रांड नेम के साथ रजिस्टर करना। अब ये होता है कि आपने अमेजोन को अपने प्रोडक्ट की और अपने पैकेजिंग की और जो भी पिक्चर्स हैं वो बहुत क्लियरली देनी होती हैं उनको, जिसमें ना तो आपका हाथ नजर आए, प्रोडक्ट आपका टेबल पे पड़ा हो अच्छे तरीके से, और बहुत क्लियरली अमेजोन को वो नजर आ रहा हो। क्योंकि ये इतने केयरफुली नहीं देखते कि ये जूम करके देखेंगे, बस थोड़ा सा देखा, अगर इनको एक दफा में नजर आ गया कि आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, आपका लोगो बना हुआ है, तो अप्रूव करेंगे, वरना फिर से रिजेक्ट कर देंगे, फिर से आपको केस ओपन करना पड़ेगा, फिर से टाइम वेस्ट। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, इसको हम बोलते हैं एरर 5665। जब भी कोई लिस्टिंग आप ब्रांड नेम के साथ क्रिएट करने जाते हैं, तो उसके लिए आपको अमेजोन को ये प्रूफ देना पड़ता है लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये सबसे पहला एरर होता है लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ जी सोर्सिंग की तरफ थोड़ा सा। अच्छा, सोर्सिंग करते वक्त देखें, अमेजोन के कुछ टीयर्स होते हैं। एक स्मॉल ओवर साइज है, एक स्टैंडर्ड ओवर साइज है, फिर लार्ज ओवर साइज है। अब ये टीयर्स अमेजोन ने बनाए क्यों हुए हैं? ये देखें जी, अमेजोन ने इसलिए बनाया था कि अमेजोन ने अपनी एफबीएफई को डिफाइन किया हुआ है उस इनके डायमेंशंस के हिसाब से। अब डायमेंशंस का मसला ये, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जर्मनी में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था, मैंने उसकी एफबीएफई कैलकुलेट की 3.90, लेकिन जब मैंने उसको लिस्ट किया तो वो जाके पहुंच गई 4.90 यूरोस पे। उसकी वजह क्या थी? हालांकि मैंने सारे डायमेंशंस अपने बड़े अच्छे तरीके से मेजर करके अपने सप्लायर को दिए कि मेरी पैकेजिंग 1 सेंटीमीटर भी इतनी डायमेंशन से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेकिन अमेजोन की मेजरमेंट्स बहुत अजीब सी हैं। अमेजोन ने उसको मेजर किया और सिर्फ 1 सेंटीमीटर की वजह से मेरा प्रोडक्ट की जो एफडीए थी वो 0.90 यूरोस बढ़ गई। अच्छा, जब आप पैकेजिंग करने जाते हैं तो आपने मेक श्योर करने की जो आपकी हाइट है ना, हाइट हमेशा शॉर्टेस्ट साइड होती है, शॉर्टेस्ट साइड को हाइट बोलते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में ये दिमाग में रखना है कि आपकी शॉर्टेस्ट साइड 0.75 इंचेस से ज्यादा ना हो, वरना अमेजोन उसको क्वालिफाई कर देगा इस वाली कैटेगरी के लिए, और आप इस वाले टीयर के लिए क्वालिफाई कर देगा, और आपकी एफबीएफई इससे बढ़कर इस टीयर में कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी एफबीएफई पता नहीं 0.90 बढ़ जाए, 1 यूरो या 1 डॉलर बढ़ जाए, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। सोर्सिंग करने से पहले आपने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लेनी है कि आपके डायमेंशंस, अपनी पैकेजिंग को आपने बहुत अच्छे तरीके से मेजर करना है। और आपने ये ना हो कि आप कहें नहीं, मैंने इसको किसी भी तरीके से स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में फिक्स करना है, तो आपका प्रोडक्ट बेशक लार्ज स्टैंडर्ड में आ रहा हो, आप पैकेजिंग अपनी स्मॉल स्टैंडर्ड बनवा लें। आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उस पैकेजिंग के अंदर फिक्स आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, इसकी 8 इंचेस वो आपको कह रहे हैं, तो आपने देखना है कि इस
अगर आपका प्रोडक्ट लार्ज स्टैंडर्ड साइज में आता है तो आपकी जो पैकेजिंग की डायमेंशन है वो 8 इंचेस से ज्यादा होना, वरना आपका फिर स्मॉल इधर को इसके लिए क्वालिफाई होना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते आपकी एफडीए फीस ज्यादा हो जाएगी। तो पैकेजिंग ये वाली चीज बहुत कम लोगों को पता होती है, नहीं पता होती अक्सर लोगों को डायमेंशंस और पैकेजिंग। लोग बस जाते हैं अपने सप्लायर से बात की और उन्होंने बात करके अपनी एफबीए वो अपने सप्लायर से निगोशिएट करते करते उसकी कॉस्ट तो कम कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि अपनी पैकेजिंग की वजह से वो अपनी एफबीए फी भी ज्यादा करवा रहे हैं। तो आपको सोर्सिंग करने से पहले इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस है वो एग्जैक्ट टीयर या एग्जैक्ट कैटेगरी में फॉल करे। अगर वो स्मॉल ओवर साइज है तो आपकी पैकेजिंग स्मॉल ओवर साइज की होनी चाहिए, मीडियम ओवर साइज है तो मीडियम साइज की ही हो, ये हो के अगले टीयर में आप क्वालिफाई कर जाएं। 1 सेंटीमीटर से भी अमेजोन आपको पकड़ के अगले टीयर में फेंक देता है। अगर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 8 इंचेस, अगर आपका 8.1 इंचेस होता है तो अमेजोन आपको यहाँ पे काउंट करना शुरू कर देगा और आपकी जो एफडीए फी होगी, फुलफिलमेंट फी, वो आपकी इस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो स्क्वीज हो जाएगा। कम होने के बाद वो बहुत नीचे आ सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ सीधा सीधा 0.90 यूरोज। 0.90 यूरोज का मतलब ये है कि मेरा 35% मैंने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया हुआ था अपना, और वो अब 7% कम होकर 28 पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 7% का लॉस लॉन्च करने से पहले ही हो गया था। ठीक है, फिर अली बाबा पे आते हैं जी। आज अली बाबा पे हम खोलेंगे। अब हमने प्रोडक्ट की सोर्सिंग की तरफ आना है। प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने का क्या एक, जब प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है ना आपने, तो आपने अपने सप्लायर को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल कार चार्जर आपका प्रोडक्ट है, कार चार्जर आपका ये हो गया, आपने सर्च किया है, अली बाबा पे आप गए। अच्छा, इसमें से सबसे पहले आपने ये कर लेना है कि अपना एक क्राइटेरिया सेट करना है, जिस जिस क्राइटेरिया पे आपने सोर्सिंग करनी है और कौन से सप्लायर्स के साथ आपने कांटेक्ट करना है, कौन से नहीं करना। सबसे पहले तो आपने ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सेलर को टिक कर देना। ट्रेड एश्योरेंस ये होती है कि इन केस अगर आपका सप्लायर आपके साथ कोई दो नंबरी करता है तो आप अलीबाबा के साथ केस ओपन करके अलीबाबा के साथ केस ओपन करके क्लेम कर सकते हैं कि आपके सप्लायर ने आपके साथ धोखा किया और इतने पैसे आपको रिफंड करे या सारे पैसे रिफंड करे। अगर आपकी इन्वेंट्री की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप अलीबाबा के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने देखने की जो डायमंड्स हैं ये 3 होने चाहिए एटलीस्ट। अगर 3 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका सप्लायर इतना रिलायबल नहीं है और वो उसको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये वाला फिर ये भी देखना कि वो सप्लायर आपका प्रोडक्ट बना भी रहा हो। हम ठीक है, नीचे आते जाएंगे हम, जहाँ हमें लगेगा कि हाँ ये वाला सप्लायर हमारे वाला प्रोडक्ट बना रहा है और ये देखें इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इसके जो जेम्स हैं ये भी तकरीबन 5 हैं और 9 ईयर्स से ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। इसकी रेटिंग 4.8 है, काफी ज्यादा है। हाँ, इसके रिव्यूज बहुत कम है, पता नहीं लोगों ने शायद, लोग अली बाबा पे इतने रिव्यूज देते नहीं है। तो खैर आप यहाँ पे जाएंगे इसके पास, फिर आपने इसको मैसेज करना है। मैसेज में आपने इससे पूछना है कि इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एमओक्यू कितना है। इसका एमओक्यू यहाँ पे लिखा होगा, ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये इसने लिखा हुआ है कि अगर 1 से 1000 यूनिट्स चाहिए तो 15 डेज के अंदर अंदर वो आपको बना कर दे देगा। ये लीड टाइम होता है, इसको बोलते हैं लीड टाइम। इसका लीड टाइम 15 डेज है अगर आपके 1000 यूनिट्स तक हैं। लेकिन अगर आपके 1000 यूनिट से ज्यादा है तो उसने कहा कि हम निगोशिएट कर सकते हैं कि आपको कितने दिनों में चाहिए। ठीक है, आपने ये देख लिया। उसके बाद जी आपने, उसके बाद नीचे ट्रेड इंश्योरेंस भी है इसके पास, ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी है, रिफंड पॉलिसी भी है इसकी, सर्टिफिकेशंस भी ये दे रहा है आपको। ये देखें आईएसओ, ये सर्टिफिकेशंस आपको अमेजोन खुद ही बता देगा कि आपको ये सर्टिफिकेशंस चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए। ठीक है, ये कस्टमाइजेशन भी आपको दे रहा है। उसके बाद नीचे आ जाएं, नीचे आते जाएंगे। अच्छा, तो अब आप यहाँ से अपनी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे कि आपके जो आपने प्रोडक्ट हंट किया उसके साथ मैच करता है या नहीं करता। ठीक है, फिर उसको मैसेज करेंगे। इसको मैसेज करके आप सबसे पहले दोबारा से एक दफा पूछेंगे कि इसका एमओक्यू कितना है। ये इससे आप एमओक्यू पूछेंगे, फिर आप इससे पूछेंगे अगर हम 1000 यूनिट्स ऑर्डर करें तो हमें आप कितनी प्राइस ऑफर करोगे, और 2000 करें तब कितनी प्राइस ऑफर करोगे, 3000 करें तो कितनी प्राइस ऑफर करोगे। क्योंकि चाइनीज को आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो ना, ये अपनी प्राइस नीचे लाते जाते हैं। तो आपने इनसे फिर निगोशिएट करना शुरू कर देना है। फिर आपने कहना है कि, फिर आपने इनसे प्राइसेस पूछनी है, एक डीडीपी पूछनी है। आप काइंडली नोट करें, डीडीपी
प्राइस पूछनी है, एफओबी पूछनी है और ईएक्सडब्ल्यू प्राइस पूछनी है। अब डीडीपी में ये होता है कि आपका जो सप्लायर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करके आपके डेस्टिनेशन पोर्ट तक। फॉर एग्जांपल अगर आपने चाइना से इंग्लैंड भिजवाना है, तो ये क्या करेगा, इसने प्रोडक्शन भी करनी है और आपकी इन्वेंट्री को ये इंग्लैंड पहुंचाएगा भी। इसको बोलते हैं डीडीपी। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस भी उसमें ये करेगा, हर चीज ये करेगा, ए टू जी सारा काम ये करेगा, और डीडीपी की प्राइस हमेशा ज्यादा होती है। फिर आप आएंगे एफओबी पर। एफओबी में ये क्या करता है, आपका सप्लायर प्रोडक्शन भी करता है अच्छा, आपका सप्लायर जो है वो प्रोडक्शन भी करता है और आपकी इन्वेंट्री, आपका सामान जो है वो आपके फ्रेट फॉरवर्डर तक पहुंचाता है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक होती है। फ्रेट फॉरवर्डर वो होता है जो आपके सामान को शिप करता है, बाय एयर या बाय सी शिप करेगा, वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर होगा जो आपका सामान इंग्लैंड शिप करवाएगा। उसके बाद ईएक्सडब्ल्यू प्राइस आती है। ईएक्सडब्ल्यू वैसे नॉर्मली अब जितने भी सप्लायर्स हैं वो ईएक्सडब्ल्यू प्राइस पे काम कर रहे हैं, डीडीपी और एफओबी पे मोस्टली 80% मैंने देखा कोई सप्लायर ना डीडीपी करता है ना एफओबी करता है। ईएक्सडब्ल्यू में क्या होता है, वो सिर्फ प्रोडक्शन के जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन करनी है, फिर आपने अपने एजेंट या फ्रेट फॉरवर्डर को भेज के अपना सामान उठवाना है। और मतलब ये कि इसकी फैक्ट्री से आपका फ्रेट फॉरवर्डर सामान उठा के इंग्लैंड लेके जाएगा, बस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोडक्शन तक ही होगी। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जब आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, विद इन आप कोशिश करेंगे विद इन आप फर्स्ट वीक के अंदर अंदर इसको अपने बार कोड जीटीआईएन आपको सिखाया था अली हैदर ने, जीटीआईएन दें इसको अपने, या फिर अपने सेलर सेंट्रल से आइटम लेबल्स प्रिंट करके। आइटम लेबल्स मैं आपको दिखा देता हूँ आइटम लेबल क्या होते हैं और उसको कैसे प्रिंट करना है। आपने मैनेज इन्वेंट्री पे गए, आपने कोई भी लिस्टिंग क्रिएट की हुई है ना अगर, तो उसको आप यहाँ पे जाएंगे। ये मुझे बार बार बहुत तंग करता है। अच्छा जी, तो आप इसके एडिट के पास वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ से आपको शो होना शुरू होगा प्रिंट आइटम लेबल्स। आइटम लेबल्स आपने प्रिंट करने हैं। फिर आइटम लेबल्स ये होता है कि ये स्कैन करके अमेजोन आपके प्रोडक्ट को अपने पास एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे जितने भी आपके यूनिट्स हैं, इन अगर आपने हजार यूनिट्स भिजवा रहे हैं, मतलब 1000 प्रोडक्ट्स भिजवा रहे हैं, तो आपको ये 1000 प्रिंट्स करने पड़ेंगे। अगर आप 2 भिजवा रहे हैं तो 2 करते हैं। अगर आप 10,000 कर रहे हैं तो आपने यहाँ 10,000 प्रिंट करनी है। ठीक है, उसके बाद इसको प्रिंट करने के बाद आप अपने यहाँ से आप प्रिंट करेंगे इसको। यहाँ पे आप जब आप प्रिंट कर लेंगे तो एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, उसको डाउनलोड करेंगे और इस तरह नजर आते हैं। ये सब एक जैसे होंगे सब के सब, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप देख लें, ये वाला भी सेम है, 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 सब एक जैसे होंगे। फिर आपने अपने सप्लायर को ये विद इन द फर्स्ट वीक आपने उसको देना है, ताकि वो आपसे, क्योंकि चाइनीज ये करते हैं, वो आपको चार्ज करने का बहाना ढूंढते हैं। अगर आप उनको ये लेट देंगे तो वो कहेंगे जी अब आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, पैकेजिंग कंप्लीट हो गई है, पैकिंग कंप्लीट हो गई है, अब हमें दोबारा से खोल के दोबारा से प्रोडक्ट पे लगाने पड़ेंगे, तो इसमें तो हमारी एक्स्ट्रा लेबर लगेगी। इसीलिए आप हमें जी इसके $150, मेरे दोस्त के साथ अभी ये हुआ, इसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, हर चीज हो गई। बेशक अब उसको नहीं पता कि चाइनीज ने प्रोडक्शन कंप्लीट किया और पैक कर दिया सब कुछ, लेकिन उसका सप्लायर ने कहा कि भाई आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट है, अगर अब हमें अब लेबल लगाने का कहेंगे तो हम आपसे $150 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अब $150 इतने बड़े इस काम के लिए बंदा कहता है कि ठीक है बहुत थोड़े पैसे हैं, कोई इशू नहीं है, मैं दे देता हूँ। लेकिन जब आप इसको एक प्रॉपर एक्सपेंस शीट में लिखते हो ना, तो आपको नजर आया था कि मेरे प्रॉफिट मार्जिन बेशक 1% से इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इफेक्ट हो रहे हैं। आपने एक एक परसेंट बचाना होता है अपनी एफबीए, एक एक डॉलर बचाना होता है, तब जाके आप प्रॉफिट में आना शुरू होते हैं, वरना आप शुरू से ही लॉस में आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अपने सप्लायर को ये दे देने हैं, उससे कहना है कि ये हर यूनिट पे, हर यूनिट पे मतलब ये कि एक कार चार्जर है, इसके बॉक्स के ऊपर एक एक पैक में अगर एक कार चार्जर है तो आपने उसको कहना है कि ये पैक के ऊपर ये वाला आइटम लेबल लगाए, और 1000 चार्जर हैं तो 1000 चार्जर के ऊपर ये वाला आइटम लेबल लगेगा। और दूसरा आपने उसको कहना है कि हर यूनिट के ऊपर एक मेड इन चाइना का स्टिकर लगवाए, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस में इश्यूज आते हैं। कस्टम क्लियरेंस में वो अमेजोन भी आपसे पूछता है कि इस प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ बना है, कहाँ से बन के आया है। तो आपने, अगर तो आपका प्रोडक्ट जो है वो जर्मनी में बने तो आप मेड इन जर्मनी लिखें, मेड इन यूके बने तो मेड इन यूके लिखें, मेड इन फ्रांस लिखें। लेकिन अगर मेड इन चाइना है तो उस पर मेड इन चाइना ही लिखवाना है आपने। ठीक है, उसके बाद जी आते हैं हम
आपने अपनी पैकेजिंग पे कोई भी एक्सटर्नल लिंक नहीं डालना होता, जैसे अपना ईमेल, जैसे अपना ईमेल नहीं लिखवाना, अपना फोन नंबर नहीं लिखवाना, अपना एड्रेस नहीं लिखवाना। कंपनी एड्रेस लिखवा सकते हैं, लेकिन पर्सनल एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स आप कुछ नहीं लिखवा सकते। तो सोर्सिंग पे आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर अच्छा है, फिर अमेजोन, फिर आपने जो इनको पे करना होता है वो आपने ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पे करना होता है। आपका ऑर्डर है ना, ये आपको एक लिंक जनरेट करके देता है, आपने उस पे जाके क्लिक करना है और अपनी कार्ड डिटेल्स डाल के उसके थ्रू आपने पे करना है। तब अली बाबा रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी इस ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, ट्रांसफर वाइज से कर लूँ, पेपैल से कर लूँ या बैंक ट्रांसफर कर दूँ, तब अली बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और अगर आप किसी सप्लायर के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में कोई भी सप्लायर इतना रिलायबल नहीं होता कि आप उसको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करके पैसे भेज दो। तो फर्स्ट टाइम पे आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप अली बाबा के थ्रू जाएं। ठीक है, अली बाबा के थ्रू जाएंगे तो आप थोड़े से बेनिफिट में रहेंगे और आपके लिए चीजें थोड़ी आसान रहेंगी। ठीक है जी, अब ये सोर्सिंग हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद आपने हमेशा ये करना होता है कि जब भी आप अपनी देखें, जब आप अपनी प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं ना, आपने अपने सप्लायर को कहना है कि मुझे एक थैंक यू कार्ड रखवाना है अपने अपने हर यूनिट के अंदर, ताकि मेरे ये हम सिर्फ कस्टमर को खुश करने के लिए लिखवाते होते हैं कि थैंक यू, थैंक यू लिखवाते होते हैं। कस्टमर को बोलते होते हैं कि आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू छोड़ें, 5 स्टार रिव्यूज या स्टार्स ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखवाना होता, और ना आपने कहीं मेंशन करना होता है जिससे अमेजोन को लगे कि आप रिव्यू मैनिपुलेट कर रहे हैं या आप कस्टमर के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं उनको कि आपको रिव्यू दे। तो आपने कोशिश करना है कि ये चीज आप कहीं भी ना लिखें कि 5 स्टार, हमें 5 स्टार दें या 3 स्टार दें या जो भी दें। आपने कहना है कि हमें ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए और हमें आपके साथ शॉपिंग करके आपने हमारे साथ शॉपिंग की है, हमें अच्छा लगा और आई होप कि यू विल लाइक दिस प्रोडक्ट, या आप दोबारा से ऑर्डर कीजिएगा अगर, या हम उसको रिप्लेसमेंट ऑफर करते हैं अगर अच्छा ना लगे। थैंक यू कार्ड हो गया, आइटम लेबल्स हो गए, मेड इन चाइना का लेबल हो गया हर यूनिट के ऊपर। फिर आ जाते हैं बड़ा कार्टन। बड़ा कार्टन वो होता है, एक कार्टन का तो आपको पता होगा जिसमें आपके 100 यूनिट्स फिक्स होते हैं या 1000 यूनिट्स फिक्स होते हैं। आपने अपने सप्लायर को बोलना है जो कार्टन है उसके डायमेंशंस 25 इंचेस फ्रॉम ईच साइड हो। इसका मतलब है उसकी लेंथ भी 25 इंचेस हो, उसकी विड्थ भी 25 इंचेस हो, उसकी हाइट भी 25 इंचेस हो। इससे ज्यादा कहीं से भी ना हो, वरना आपको Amazon इसका भी चार्ज करना शुरू कर देगा अगर आपके डायमेंशंस बढ़ रहे हैं। और फिर आपने हर कार्टन के ऊपर मेड इन चाइना लिखवाना है। ठीक है जी, ये काफी हद तक आपकी सोर्सिंग भी हो गई।